नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप गुप्ता और कुलदीप मैथ्स पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और जो आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अध्ययन करना, उसे भी विधिवत तौर से कर रहे होंगे और आपको विधिवत तौर से करते रहना है। डे बाई डे जो आपकी एग्जाम डेट है यूपीएसआई की, वो पास आती चली जा रही है। यूँ कह सकते हो कि एग्जाम बिल्कुल एक तरह से सर पे है। आप जानते हो 1 महीना 2 महीना कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है। और इस समय मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हर किसी का सिलेबस कवर हो चुका है। 1-2 चैप्टर छोड़ गए उसकी अलग बात, लगभग आपका सिलेबस कवर हो चुका है और आप अब उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और प्रैक्टिस खूब करिए। मैं आपसे बार-बार जोर देता रहता हूँ कि 3 से 5 बार आपको हर हाल में प्रैक्टिस करनी है। सबसे अच्छी प्रैक्टिस कहलाएगी 5 बार। 5 बार अपने सिलेबस को प्रैक्टिस करें, 5 बार ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करें और आपका एग्जाम बड़े आराम से क्रैक हो जाएगा। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। इधर मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, हाँ, कॉन्सेप्ट करा रहा था लाभ हानि की। 2 वीडियो लाभ हानि के अपलोड हो चुके हैं। अब आज मैं लाभ हानि का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। पिछले 2 वीडियो में मैं आपने बहुत ही बेसिक मैंने आपको चीजें आपको सिखाई। लाभ निकालना, हानि निकालना, ये मैंने सिखाया। और इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको लाभ परसेंट निकालना और हानि परसेंट निकालना सिखाया। अब मैं आगे आपको सिखाऊंगा कि विक्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है, क्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है, उन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, जरा उसकी आज हम चर्चा करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं लेता हूं सीपी मैंने ले लिया। कोई बहुत ही आसान नंबर है, मैं ज्यादा टफ नंबर इसलिए नहीं चुनता हूं ताकि आपको कोई समझने में दिक्कत ना हो। और मेरा मुख्य उद्देश्य ही है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना। और मैं बहुत टफ नंबर ले लूंगा तो फिर आपका मन नहीं करेगा वीडियो देखने का, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमेशा इजी नंबर से ही सीखे जाते हैं। तो 350। और जब आपको एसपी निकालना होगा, या तो एसपी प्रॉफिट परसेंट पे निकलेगा या आपका लॉस परसेंट पे निकलेगा। लॉस परसेंट पे निकलेगा तो आपको लॉस लग जाएगा, प्रॉफिट पे निकलेगा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। दैट्स इट। तो मैंने मान लिया कि प्रॉफिट परसेंट था, मैं छोटा सा नंबर लेता हूं 10%। ठीक। और आपसे कहा गया जरा इसका एसपी निकाल के दिखाइए। क्या निकाल के दिखाइए? एसपी निकाल के दिखाइए, मतलब विक्रय मूल्य निकाल के आपको दिखाना है। तो कैसे जरा करेंगे इसको देखिए। 2 तरीके से ये सवाल लगता है, तो भिन्न वाले तरीके से भी लग जाता है और परसेंटेज वाले तरीके से लग जाता है। तो मैं दोनों तरीके से आपको समझाता हूं। तो पहले मैं आपको परसेंटेज वाले तरीके से सिखाता हूं। क्या करना है एसपी निकालने के लिए? एसपी निकालने के लिए कुछ नहीं करना, एक फार्मूला टाइप आपके लिए बना देता हूं। सीपी इंटू 100% में आपको प्रॉफिट परसेंट को क्या करना है? ऐड करना है। 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। 100 में प्रॉफिट को ऐड कर देना और इसको सॉल्व कर देना और आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। परसेंटेज का सिंबल मैंने बाहर निकाल के लगा दिया इन सबसे। ठीक है। तो अब मैं करके देखा। तो ये फार्मूला वैसे होता नहीं, मैं बार बार कर रहा हूं, बस ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की आदत डालिएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते अभ्यास करते आपको आ जाएगा। चलिए लिखता हूं। सीपी कितना हो गया हमारा? 350 हो गया। 100 प्लस पी, 100 हमारा 100% होता है ये। ठीक है। प्रॉफिट कितना है? 10%। तो मैं अगर मैं 100 प्लस यहाँ पे 10 लिख दूंगा और ये आ जाएगा हमारा 350 और ये हमारा हो जाएगा 110%। ठीक। प्रतिशत के चिन्ह से 2 जीरो आप बेधड़क काट लीजिएगा, क्योंकि प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। प्रतिशत का चिन्ह हटते ही नीचे 100 आता है। अब सॉल्व कर लो। तो 11 का 5 में क्या है? 55 की 5 हाथ से लगी 5 और 11 33 और 5 38। तो आपका एसपी कितना आया? 38 आया। 385 रुपए। ठीक। तो अगर 350 रुपए की आप चीज खरीद के लाई, आपका क्रय मूल्य है, 10% लाभ पर बेचेंगे तो आपको वस्तु 385 रुपए पर बेचनी पड़ेगी, यानी कि 385 रुपए की वस्तु बिकेगी। तो ये तो हो गया परसेंटेज वाला तरीका। दूसरा तरीका होता है भिन्न वाला तरीका। भिन्न वाला तरीका क्या होता है? इस भिन्न को तोड़ लिया जाता है। तो जैसे मान लो प्रॉफिट दिया गया आपका 10%। 10% को जब भिन्न में तोड़ोगे तो 1/10 हो जाएगा। कितना क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। अब 1/10, अब ये कैसे 10 किया जाता है जरा ध्यान से देखिए। जब इसका हम एसपी निकालेंगे, इसका एसपी हम ऐसे निकालते हैं, सीपी या यूं कह लो सीपी इंटू, ठीक, प्रॉफिट के लिए इन दोनों को जोड़ दो, 10 और 1 11। तो नीचे क्या रहेगा? नीचे आपका 10 ही रहेगा। नीचे क्या रहेगा? 10 ही। होता क्या भिन्न के मामले में? दरअसल ये जो नीचे होता है इसको सीपी माना जाता है, सीपी। और ऊपर वाली वैल्यू को अगर प्रॉफिट पे तो ये प्रॉफिट मानी जाती है, और लॉस है तो फिर ये लॉस मानी जाती है। तो नीचे की वैल्यू को सीपी मतलब माना जाता है, सीपी, और ऊपर वाली वैल्यू को प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट की बात हो रही तो प्रॉफिट, और लॉस है तो फिर लॉस माना जाता है। ठीक। तो अब यहां पे इस केस में हम देखें तो जब ये तो हो गया हमारा सीपी, सीपी में पी को जोड़ दूंगा, प्रॉफिट को जोड़ दूंगा सीपी के साथ में, तो क्रय मूल्य के साथ प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? एसपी बन जाएगा। तो एसपी निकाल, इसलिए और हम लोग एसपी निकाल भी रहे हैं। क्रय मूल्य के साथ प्रॉफिट जोड़ दोगे तो आपका एसपी बन जाएगा और हम लोग एसपी ही निकाल रहे हैं। ठीक।
क्लियर हो गया ना। तो बस सॉल्व करके जरा दिखा देता हूँ। सीपी हमारा कितना है 350 है, इंटू ये हो गया आपका 11/10। इसको बस जोड़ देना है आराम से, ठीक है, प्रॉफिट के मामले में। अब मैं इसको सॉल्व कर ले लेता हूँ। बिल्कुल आपका देखिए वही आ जाएगा, 11 5 55 5 हासिल लगी 5, 11 3 33 और 5 38। तो आपको जैसे समझना हो वैसे समझ लो, ऐसे समझना हो ऐसे समझ लो, और भिन्न के माध्यम से समझना हो तो भिन्न के माध्यम से समझ लो। भिन्न के माध्यम से करना कुछ नहीं है, प्रॉफिट के मामले में दोनों को जोड़ करके ऐसे लिख देना है। 10 और 11, नीचे 10 ही रहेगा, नीचे कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यहाँ पर सीपी ही रहेगा, समझ लो आराम से। अभी मैंने आपको प्रॉफिट पर एसपी निकालना सिखाया है, फिर इसके बाद मैं आपको लॉस पर प्रॉफिट निकालना सिखाता हूं, ठीक। चलिए अब मैं आपको लॉस पर प्रॉफिट निकालना सिखाता हूं कि लॉस पर प्रॉफिट कैसे, सॉरी माफी चाहता हूं, अब मैं लॉस पे एसपी निकालना सिखाता हूं। लॉस पे एसपी, हमने मान लिया कि सीपी हमारा 600 रुपए है, सीपी हमारा कितना है 600, और लॉस मान लिया कि हमारा जो लॉस है, इस बार मैं लॉस कराए दे रहा हूं, लॉस मान ले रहा हूं 8%, ठीक। लॉस मैंने 8% मान लिया है, थोड़ा सा सही से लॉस मान लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। लॉस हमने मान लिया, एक सेकंड, चलिए लॉस हम थोड़ा सा 40% मान लेते थे क्योंकि हमें थोड़ा समझाना इसलिए, थोड़ा सा, और कोई बात नहीं है। लॉस हमने 40% मान लिया, तो जब हमने लॉस 40% मान लिया, अब हम लॉस पर एसपी निकालना सीखेंगे, क्योंकि एसपी देखो दोनों ही केस में होता है, प्रॉफिट के मामले में भी होता है, लॉस के भी मामले में होता है। मान लो कोई चीज 50 रुपए के खरीद करके आप लाए, सीपी आपका 50 है, कोई चीज आप 50 रुपए में खरीद के लाई और 50 रुपए की चीज को अगर आपने 60 रुपए में बेचा, तो देखो ये भी आपका एसपी ही तो है, बट ये आपका जो एसपी है किस पर है, प्रॉफिट पर है, किस पर, प्रॉफिट पर, क्लियर। एसपी ये भी है लेकिन ये आपका एसपी प्रॉफिट पर है। आ जाओ पीछे, एसपी देखो ये भी है, अगर आप 50 रुपए की वस्तु 40 रुपए में बेचते हैं, एसपी आपका ये भी है, लेकिन ये एसपी आपका लॉस पर है। यहां पर आपको 10 रुपए का लॉस लग गया है, यहाँ पर 10 रुपए का लॉस लग गया है और यहाँ पे 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। आपको फर्क समझ में आ रहा, एसपी लॉस पर भी होता है, एसपी प्रॉफिट पर भी होता है, ये भी एसपी कहलाएगा और आपका ये भी एसपी कहलाएगा, दोनों ही एसपी कहलाएंगे, ठीक। एसपी का मतलब से प्रॉफिट से नहीं होता है। आ जाओ आगे। तो अब मैं जब एसपी निकालूंगा तो वही फार्मूला हमारा बन जाएगा, सीपी इंटू 100% माइनस, थोड़ा सा इस तरीके से कर देता हूं, माइनस 40%। क्लियर हो गया। 100 में से हम लॉस परसेंट को घटा देंगे, ठीक। तो सीपी हमारा कितना है, हमारा 600 है, और ये हमारा इंटू 100 माइनस 40, 100 में से 40 जाएगा, क्या बचेगा, 60% बचेगा। तो 60% बचेगा, तो इससे 2 जीरो हमारे कट जाएंगे, कितना आएगा, 36 आना ही था, इतना ही, क्योंकि लॉस जो लगा हुआ है 40% का लॉस लगा हुआ है, तो आपकी वैल्यू 360 ही आनी है, इससे ज्यादा नहीं आ सकती, ठीक। अब ये तो रहा आपका परसेंटेज वाला तरीका। भिन्न वाला तरीका जरा देख लीजिएगा। भिन्न वाले तरीके में क्या करना है कि पहले तो आपको जो ये लॉस दिया गया है, लॉस परसेंट जो ये 40% है, इसको भिन्न में तोड़ना पड़ेगा। भिन्न में तोड़ोगे तो क्या आएगा, 40/100 आ गया आपका, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और ये आपका बन गया 2/5, 2/5 हो गया, 2/5 हो गया कि नहीं हो गया। मैंने आपको पहले ही बोला जो नीचे की वैल्यू होती है वो मूलधन, सॉरी माफी चाहता हूँ, मूलधन क्या गया, सीपी होता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य, ठीक। ऊपर की जो वैल्यू होती है वो लॉस होती है, क्या होती है, लॉस। अब मैं आपको देखो यहाँ पे भी एसपी निकालना सिखाता हूँ। क्या करना, पहले तो मूलधन रखना, मूलधन तो सॉरी माफ, मूलधन देखो आ गया, पहले आपको सीपी रखना है, क्या रखना है, सीपी, सीपी इंटू, अब लॉस की बात हो रही है तो लॉस के लिए सीपी में से आप जब एसपी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एसपी, सीपी में से लॉस को घटा के ही एसपी बनाएंगे। देखो अब यहाँ पर एसपी है तो यहाँ पर भी एसपी रखना है, बट यहाँ पर ये वाला एसपी भिन्न से बनेगा, ठीक। वो जो एसपी है वो रेशियो में कहलाएगा, तो 5 में से 2 जाए क्या बनेगा, 3/5 बनेगा, तो इसको घटा करके, क्लियर हो गया, समझ गए। हाँ, एक तरीके से रेशियो की वैल्यू कहलाती है कि लॉस जो है उसका रेशियो 2 है और जो सीपी है उसका रेशियो 5 है, ये रेशियो की वैल्यू कहलाती है। तो अब यहाँ पे देखो एसपी बन गया यहाँ पे 3 रेशियो में और सीपी बन गया 5 रेशियो में, ठीक। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। 5 से जब आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, 5 एकम 5, 5 बातियां 36, कितना आया, 360। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे आप वो तरीका अपना लो, दोनों ही तरीके अच्छे हैं। आप परसेंटेज से करना चाहें तो परसेंटेज के माध्यम से कर सकते हैं, आप इस माध्यम से करना चाहें, भिन्न के माध्यम से करना चाहें तो भिन्न के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि कुछ टीचर आपको भिन्न से भी माध्यम से भी कराते दिखेंगे, कुछ टीचर आपको परसेंटेज के भी माध्यम से करते दिखेंगे। आपको जैसे लगे, जो आप पर सूट कर जाए, आपके लिए वही मेथड अच्छा है, आपके लिए वही मेथड बढ़िया है, वही आपके काम का, उसी को अपना लेना, जो आपको कंफर्टेबल फील कराए, जो मेथड। देख लो आराम से, ध्यान से, कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है,
तो अभी मैं आज के लिए थोड़ा सा इतना ही रखता हूँ। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सीखते चलो, ज़्यादा मैं आपको आगे नहीं। आज मैंने आपको SP निकालना सिखाया, कल मैं आपको CP निकालना सिखाऊंगा। उतना सीखिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो आजकल कोई देखना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं बहुत छोटा छोटा वीडियो डाल रहा हूँ ताकि एक एक चीज़ आप समझते चलें। और मुझे वैसे भी सिर्फ कॉन्सेप्ट ही सिखाना है आपको यहाँ पे, सवाल अवाल मैं बाद में आपको करा दूंगा, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे तो सवाल आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है।